नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और वो चुनाव बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि उन चुनावों के जरिए ही 2024 का जो संग्राम होना है उसकी एक तरह से नब्ज टटोली जाएगी। इस कारण इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और इसीलिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं, फिर वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो ये नहीं चाहते किसी तरह की कोर कसर छूटे ताकि 2024 में वो अपने लिहाज से माहौल बना सके। इसी तरह सर्वे जो लोग करते हैं वह भी अब मैदान में उतर गए हैं और सर्वे वगैरह आने लगे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर सर्वे आया है और मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से भाजपा की सरकार रही है और वो जो सरकार है क्या वो वापस आ रही है? अगर वापस आ रही है तो कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा संकेत नहीं है। नहीं आ रही है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? सर्वे जो है वो कुछ कुछ तस्वीर उकेर रहा है। अब वो कितनी सही है, कितनी गलत है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो सर्वे होते हैं उससे एक राय शुमारी तो होती है। तो वो सर्वे क्या है, वो किसकी सांस अटका रहा है और किसके चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, उस पर हम आए उससे पहले भाजपा में जो कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसे एक बार की जानना समझना बड़ा जरूरी है। और खास तौर से ये जो दूसरी सूची आई, ये सूची बहुत कुछ बता रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के भीतर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, इस सूची ने एक बात तो साफ कर दी है, वो ये कि जो तमाम धड़े हैं मध्य प्रदेश में, उन धड़ों को सियासी मैदान में उतार दिया गया है। यानी एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, एक तरफ प्रहलाद पटेल, फिर कैलाश विजयवर्गीय, यानी जो खुद को दावेदार मानते हैं और जिनका अपना धड़ा है, उन सब लोगों को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया कि आप चुनाव लड़िए। और दूसरी तरफ ये घोषणा ही नहीं की गई है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा अगर लौट कर आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा ही नहीं है। यानी ये संभावना खुली रखी गई है कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कोई भी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। इससे पहली चीज तो धड़ेबाजी और दूसरा शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो पार्टी के भीतर जो रसाकसी रहती है, उस रसाकसी को भी एक तरह से आप कहें कि विराम देने की कवायद हुई है। फिर यहां तमाम जिस तरह से टिकट इन 39 लोगों को दिए गए, उससे एक बात यह भी स्पष्ट हो गई कि तमाम जो जातीय संतुलन है और सामाजिक समीकरण है उसे भी साधा गया है। और फिर जो सीटें मानी जाती रहीं डी और सी कैटेगरी की, डी वाली की तो पहले उन्होंने निकाल दी थी, क्योंकि भाजपा ने अब की बार, वैसे तो ये भाजपा का काम का तरीका रहा है कि वो उन सीटों को छांट लेते हैं जहां उनका प्रदर्शन बेहतर रहता है और जहां कम बेहतर, और फिर उससे कम, यानी ए बी सी डी इस तरह से बांटा जाता है। वो हर चुनाव में बांटते हैं, उनका अपना एक तरीका भी है इसी तरीके से काम करने का। तो इस बार नीचे से शुरुआत हुई, यानी पहले डी का दिया गया कि चलो इन लोगों को दे दो जो सीटें हम कभी जीते ही नहीं। अब ये जो रणनीति है, उस रणनीति से 2-3 चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं। एक ये कि भाजपा अपने यहाँ की धड़ेबाजी से परेशान है और वो नहीं चाहती है कि कर्नाटक जैसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में बने, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भले यहाँ भाजपा और संघ का बड़ा मजबूत संगठन है और उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, लेकिन कांग्रेस की भी जड़ें यहाँ कमजोर नहीं है। और दूसरा जो बड़ी चीज है कि 19 साल से सरकार है तो एक नाराजगी वाला फैक्टर तो रहता ही, तो वो भी एक डर लगा हुआ है।
दूसरा, पार्टी के भीतर भी अपनी एक खींचतान लगी हुई है। तो इस लिहाज से जो है भाजपा की कोशिश है कि वो मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से अपनी सरकार बचा ले जाए, और उसी बाबत तमाम तरह के समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, और जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है। जैसे आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को तो पहले ही उतार दिया गया था जब उन्हें चुनाव समिति का सर्वेसर्वा बना दिया गया, तो तभी ये बात साफ हो गई थी कि दरअसल जो धड़ेबाजी चल रही है उस धड़ेबाजी पर एक हद तक अंकुश लगाने के लिए। और दूसरा, ये जो चंबल ग्वालियर वाला रीजन है, ये रीजन अभी भी भाजपा के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। यहां कोई 34 विधानसभा सीटें आती है, और ये 2018 में भी भाजपा के लिए दुखती लग रहा। अभी भी यहां जो संभावना है वो भाजपा के लिए बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही है, बावजूद इसके कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अब भाजपा के साथ हैं। लेकिन जो अभी आप ये कहें कि रुझान है, जो संकेत है, वो संकेत ये बता रहे हैं कि सीटों के लिहाज से पड़ला जो है वो भारी है अभी भी कांग्रेस का। और यह भी एक वजह रही कि नरेंद्र सिंह तोमर को उतारेगा, क्योंकि तोमर साहब भी इसी इलाके से आते हैं और उनका भी अपना एक प्रभाव है, और इस इलाके को लेकर बड़ी सजग है भाजपा, क्योंकि पिछली बार भी यहां ये धोखा खा गए थे। अब इस बार भी इनकी कोशिश है कि कोई ऐसी चीज ना हो पाए। अब आप देखिए कि इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो भाजपा ने की है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तरीके से तैयारी में लगी हुई है, और कमलनाथ को आप देखिए तो वो जो उनकी कुर्सी गई है जब से, तब से उन्होंने खूंटा गाड़ लिया है भोपाल में, और कहा जाता है कि उन्होंने भी चाणक्य शिखा बांध रखी है कि भाजपा की सरकार को तो वो लेकर ही जाएंगे, और इसीलिए वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में सक्रिय भी नहीं हो। हालांकि फिर ये भी कहा जाएगा कि अभी कांग्रेस में कुछ बचा क्या है जो दिल्ली की पॉलिटिक्स में वो सक्रिय हो, इससे अच्छा मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहे। जो भी रहे, लेकिन वो पूरा आप एक तरह से कहें कि मन बनाए हुए हैं, और इसीलिए वहां डटे हुए भी हैं। हालांकि फिर वहां भी एक सवाल उठता है कि एक तरफ दिग्विजय सिंह है और दूसरी तरफ कमलनाथ है, और ये जब नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह ने की थी तो इसलिए तो नहीं की थी ना कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन तब मामला अलग हो गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाजी मार लेते, तो उस लिहाज से दोनों लोग एकजुट हो गए। तो अब भी वहाँ इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि कई तरह के सर्वे चल रहे हैं कांग्रेस के भी, और उसमें तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। यानी जो फ्रैक्शन है उसकी चर्चा मतलब कांग्रेस में है, इस बात की चर्चा है, लेकिन वो दरअसल कई हद तक इसलिए भी आप ये कहें कि शांत हो जाता, चूंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। अभी तो कोशिश ये है कि किस तरह से सत्ता में आया जाए, लेकिन उसके इतर भाजपा में तो खूब धड़ेबाजी है और उसकी खूब खबरें भी आ रही हैं। अब आप देखिए कि इधर भाजपा प्रयोग कर रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को बचाया जाए, और इसी दरमियान सर्वे आता है नव भारत टाइम्स का, टाइम्स नव भारत का। अब वो सर्वे जो है वो सर्वे बड़ा रोचक है, और इसलिए कह रहा हूं रोचक है क्योंकि देखिए उस सर्वे ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है, वो ये कि जो अभी मौजूदा सरकार है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, उसके लिए तस्वीर तो बहुत सुनहरी नहीं है, लेकिन जो चंबल वाला इलाका है उस इलाके में इनके लिए संकट बहुत है। देखिए 34 सीटें आती हैं चंबल वाले इलाके से, और अभी भी जो सर्वे है वो बताता है कि 26 से 30 सीटें जो है वो मिल सकती हैं कांग्रेस को। यानी भाजपा जो है अभी भी यहां बैकफुट पे है। मालवा वाले इलाके में भी देखिए मालवा निमाड़ ये गढ़ रहा है भाजपा का, 66 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं, लेकिन यहां भी भाजपा की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी सर्वे में नहीं दिखाई दे रही है।
और इसके अलावा कुल अगर आप देखें तो कोई 110 सीटें जो है ये भाजपा को दे रहे हैं, और उसके बाद जो है वो सब सबय भू कांग्रेस की, यानी कांग्रेस एक तरह से कहे कि कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बना रहे हैं, जो टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है भाजपा के लिए दिखाई दे रही है वो है चंबल रीजन। और दूसरा आप देखिए कि ओबीसी और ब्राह्मण इनका कोर रहा है भाजपा का। अब ये एसटी और एससी तकरीबन यहां पर 80 से 85 सीटें हैं जो रिजर्व है। यहां किस तरीके का प्रदर्शन भाजपा का रहता है और उसे वो किस तरीके से दोहरा पाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या होने वाला है 2023 के विधानसभा चुनाव। नतीजे तो जाहिर तौर पर इन 80-85 सीटों पर तय होंगे, लेकिन जो सर्वे है वो भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो तो इनको 100 से 110 में समेट रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी इनके लिए एक आशा की किरण बन सकती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की जनता उधर जाएगी? क्योंकि अगर यहाँ आम आदमी पार्टी कुछ करती है तो उसका फायदा जो है वो भाजपा को मिल जाएगा। पर यही है कि क्या 4% 5% वोट खींचने की कुवत आम आदमी पार्टी रखती है, एक। और दूसरा, क्या भाजपा की स्थिति इतनी खराब है कि उसे इस बात पर निर्भर होना पड़े कि आम आदमी पार्टी कुछ कर लेगी? ये तमाम सवाल है, लेकिन जो सर्वे है वो फिलहाल भाजपा के पक्ष में तो नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।